नमस्ते दोस्तों, आज दशहरा का षष्ठी है। माँ भवानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब खुश रहें। मैं आज एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो एक बहन की है। 4 भाइयों में एक बहन, पापा सर्विस में और खेती बाड़ी में कोई कमी नहीं। इतना अच्छा परिवार, लेकिन एक दलाल ने इस दलाल की बातों पर बिलीव करके उसके पापा ने शादी कर दी। वहाँ भी ज़मीन बहुत अच्छा खासा था, 3 एकड़ ज़मीन था। एक लौता लड़का, एक उसकी बहन थी। ऐसा परिवार था। सब लोगों ने सोचा कि हाँ चलो, बहुत खुश रहेगी लड़की, इकलौती रहेगी वहाँ पे, तो सब चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं होगा, सब अच्छा से रहेगा। लेकिन बाद में पता चलता है रहते रहते 2-4 महीनों के बाद कि वो लड़का आवारा, बदचलन और बददिमाग और शराबी कबाबी सब तरह से बर्बाद है। उसकी माँ उससे आगे है। बड़ी बहन थी, उसका तो शादी हो चुका था, उसका इंटरफेयर कुछ था नहीं परिवार में। हालांकि वो बहन का सपोर्ट किया करती थी, लेकिन वो करती क्या, वो तो ससुराल में रहती थी ना। इस परिवार ने इतनी गंदगी इस परिवार में थी, क्या बताएं। जब देखने के लिए इधर से गया तो दूसरे के घर में खाना वगैरह खिलाया, तो कौन पूछता है कि ये घर आपका है। उन लोगों ने पूछा भी नहीं कि आपका घर है या नहीं है। खाना खिलाया तो लगा कि चलो यही घर होगा। वो काफ़ी बड़ा सा घर था। ज़मीन वगैरह सब चीज़ देख लिया कि हाँ काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि ये लोग इतना गया गुजरा हुआ है। शादी हो गई, ठगा गई पूरी तरह से। बाद में पता चलता है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उसी गांव की है, और लड़का वहीं चला जाता है बार बार। अब जब बहन उसको बुलाने जाती है तो उसको मार पिटाई पूरी तरह से। और उसके पापा ही अपने मैके से राशन वगैरह, पैसा, हर चीज़ मंगवाती थी हर महीना, क्योंकि पापा सर्विस में थे तो हर महीने पहुंचा दिया करते थे। लेकिन कोई भी कितना दिन तक पहुंचाएगा। जब हम लोग सारा चीज़ ये करेंगे, सब पूरा करेंगे, तो फिर क्या ज़रूरी है वहाँ रहने का। तो इस दरमियान बच्चे भी हो गए। बच्चों का साथ भी बहुत अभद्र व्यवहार होता था। बच्चों के साथ एकदम इतना ये होता था ना, क्योंकि उनके पापा सर्विस में थे तो उनका अपना भी फैमिली था, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा का हेल्प नहीं कर पाते थे, और सैलरी भी कम था, उतना भी ज़्यादा नहीं था। अपना परिवार है, बड़ा परिवार है, तो एक बेटी को भी तो देंगे, थोड़ा बहुत तो बचा के ही देंगे, तो थोड़ा कम ही हो जाएगा ना। एक वो अलग परिवार है और उसमें पूरा खर्चा तो नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह बहन कुछ कुछ काम वाम करती थी, किसी के यहाँ खेती बाड़ी में लग जाती थी, काम वाम करती थी, छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ करके। लेकिन बच्चा लोग को कोई देखता नहीं था, और बच्चा लोग कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता था। उसकी सास भी नहीं पूछती थी, ना उसका पति पूछा करता था। खाना बना के जाती थी। एक दिन तो खाना बना के गई, और जब आई तो वहाँ देखती है कि उस खाने में राख मिला हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की माँ जब दोपहर को लंच के टाइम में आएगी और देखेगी कि खाने में राख मिला हुआ है, उसका दिल पर क्या बीता होगा, सोच सकते हैं। बच्ची है 2 साल की, लड़का है 4 साल का। इतना, और अपने मात्र 2 कमरों का था, वो भी खप्पर वाला था, और घर के पीछे खाना बनाती थी। तो वहाँ पर क्या करती थी वो, उसकी जो सास है वहाँ पर मैला कर देती थी। कोई कितना बर्दाश्त करेगा। उसके भाइयों ने कहा कि दीदी आप यहीं पर रह जाओ मैके में, क्योंकि सारा चीज़ तो हम लोग यहीं से प्रोवाइड करेंगे, और कम से कम ठीक से रहेगी। तो उसका लड़का था, वो भी 4 साल का बच्चा, तो बहुत होशियार नहीं होता है, बहुत रोया करता था, बहुत ज़्यादा रोता था वो लड़का, और उसकी लड़की नहीं रोती थी। इसी तरह 3 साल किसी तरह हुआ, और कभी वहाँ जाती थी, कभी आती थी। इस तरह से आ जा करके लड़की 3 साल की हो गई और लड़का करीब 5 साल का हो गया। तो
लड़का बहुत जोर रोता था, बीमार उमार होता था, तो उसका पति बोलता था कि जाओ अपने बाप से बोलो, अपने भाइयों से बोलो इलाज करवाने के लिए। कहीं भी लेके जाना है तो उसके भाई ही लेकर जाते थे। दूध लाने जाओ तो उसका भाई ही जाएंगे, कुछ भी उसके भाई ही प्रोवाइड किया करते थे। उसका पति को भी पिटवाई थी लेकिन सुधरा नहीं था, तो वो भी यहीं आकर के रहने लगा था, मतलब लड़की का मायके में आकर के रहने लगा था। तो फिर भी वो सुधरा नहीं था, बोलता था कि जाओ अपने भाइयों को बोलो, जो भी कुछ करना है अपने भाइयों को ही बोलो। एक तो लड़के को भी खिला रहा है, उसके परिवार को भी खिला रहा है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतना घमंड। तो बच्चा जो था 5 साल का, बहुत रोया करता था। तो लड़की पर किसी ने, कभी वो रोती थी ना कुछ करती थी, बहुत अच्छा से रहती थी, तो पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक से तबीयत खराब हुआ और अचानक से उसकी माँ बोलती है कि लड़की का एकदम आँख सब उलट रहा है, तबीयत खराब हो गया। तो किसी को समझ में नहीं आएगा अचानक से कैसे हो सकता है, कभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हॉस्पिटल लेके गया, रक्षाबंधन का दिन था, कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। उसका मझला वाला भाई लेके गया था, कहीं कोई डॉक्टर नहीं, कहीं कोई डॉक्टर नहीं। बहुत मुश्किल से कहीं पर दिखाया, तब तक बहुत देर हो चुका था। उसकी जो लड़की थी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। घर में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी के यहाँ अनहोनी होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वैसा ही सबको लग रहा था कि अचानक से आई, बहन आई अचानक से रोते हुए घर घुसी। घर में चारों तरफ मातम ही मातम। बहुत प्यारी सी बच्ची थी, वो दुनिया छोड़ के चली गई। उसके बाद भी उसका पति सुधरा नहीं। फिर उसका जो लड़का था उसको नानी के घर में ही पढ़ाया लिखाया गया, ग्रेजुएशन किया, ITI किया, फिर अभी शायद डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इस दरमियान वो लड़का काम भी कर रहा है बिजली बोर्ड में, ठेकेदार के अंदर में, जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है और अपना पढ़ाई भी कर रहा है। और अभी आता है तो वो अपनी नानी के ही घर आता है वो बच्चा। लेकिन उस लड़के के मन में उसके पापा के प्रति नफरत किसी भी ने भी नहीं भरा, क्योंकि सब लोग समझाते हैं कि चलो वो तुम्हारा पापा है, उससे क्या बदला लोगे। बदला लेना चाहता है लड़का, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि उससे बदला लो। और वो उसका जो पापा है अभी भी कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, और वैसे लोगों के घर में जो गलत महिलाएं होती हैं उनके घर में जाकर के वो इंसान रहता है, और सारा खर्चा, सारा पैसा वगैरह सब वही लोग को देता है। सब्जी लाता है, मीठ लाता है, जो भी लाता है सब वही लोग को देता है। ना अपना बेटा को देता है पढ़ने के लिए, ना किसी को देता है, कुछ भी नहीं। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, बुढ़िया सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो लड़की के घर वालों ने ही समझाया कि जाओ, तुम्हारा यही कर्म है तो क्या करेगी, सास है सेवा करो। समझा बुझा के भेज दिया, जबकि उसकी बेटी सारा चीज़ लेकर के गई, लेकिन अब कभी उसका सेवा नहीं की। जब अपना बेटा उसको
देखने भी नहीं जाता है। मरो या जियो, इकलौता बेटा है, देखने भी नहीं जाता है। बहन का बेटा ही जाता है और बहन अभी उसी का सेवा कर रही है। और ऐसी बढ़िया है, ऐसी उसकी माँ है, सासू माँ है कि अपना दतवन भी नहीं लेती है, पानी भी नहीं लेती है, सिर्फ खाती है और रहती है। और वो भी वो लड़की ही कमा के खिला रही है। बेटा उसका काम करता है तो कुछ पैसा भेज देता है अपनी माँ को, पति तो देता नहीं। जाने से पहले बोला कि देंगे, लेकिन एक पैसा भी नहीं देता है। वही लड़का उसका खर्चा देता है और सरकारी राशन वगैरह मिल जाता है तो ज़्यादा मिल जाता है, तो वही बेच उच के अपना गुजारा करती है और खेती बाड़ी अधबटाई में देती है, तो उसमें कुछ आ जाता है। इस तरह से उसका जीवन निर्वाहन हो रहा है। तो इस बहन का मैंने स्टोरी इसलिए आपको बताया क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा दर्द झेलने के बाद भी अभी अपने बेटे को काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंचा चुकी है। अभी उसका बेटा सेल्फ डिपेंड है। उसके उम्र के लड़के कोई काम धाम नहीं करते हैं, लेकिन वो लड़का कमा रहा है और अच्छे अच्छे एम्बिशंस हैं उसके, काफ़ी बड़ा एम्बिशन है। तो कभी भी किसी को मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसीबत आते हैं चले जाते हैं। मुझे इस बहन की कहानी बताने में बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है, बहुत करीब से, इतना करीब से कि मैं तो ये एक बहन की कहानी थी, संघर्ष की कहानी। आप लोगों को थोड़ा सा भी इस कहानी से मोटिवेशन मिला होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।